नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आशीष मित्तल, चीफ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एट द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे सफल ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है बार बार कंधा उतरने का, यानी कि बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर रिकरेंट एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। दोस्तों, पुराने जो मेरे पहले के जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है कि क्यों कंधा उतरता है, किन लोगों में उतरता है, और इसके अन्य जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे वो मैंने आपको पहले विस्तार से बताए हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि इन सब में बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन सा है। एक बार अगर कंधा उतरना चालू हुआ तो वो लगातार 80-90% पेशेंट्स में लगातार वापस निकलता है। शुरू में अगर फिजियोथेरेपी वगैरह करने से वो ठीक नहीं होता तो हम लोग उसमें सर्जिकल एडवाइस देते हैं। सर्जरी में दो तरह के हम लोग ऑप्शंस देते हैं पेशेंट को। एक तो होता है आर्थोस्कोपिक सर्जरी, यानी दूरबीन से की जाने वाली कंधे की सर्जरी, और दूसरा होता है ओपन सर्जिकल रिपेयर, यानी कंधे में चीरा लगाकर जो उसके जो मांस फट गया है जिसके कारण कंधा उतर रहा है उसको रिपेयर करने की टेक्निक। तो दोस्तों, आप मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि सर इन दोनों तकनीकों में से सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेस्ट टेक्निक कौन सी है ये डिसाइड हम लोग पेशेंट की चोट कितनी है उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। हर पेशेंट के लिए कोई एक फिक्स टेक्निक बेस्ट नहीं होती, ये बेसिकली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। अब जैसे आपको क्लिनिक में देखने के बाद हम लोग एमआरआई करेंगे, आपके कंधे की सीटी स्कैन या एक्सरे भी करेंगे, उसमें कितनी चोट है, चोट कितनी गहरी है, कितनी एक्सटेंसिव है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम आपकी कौन सी सर्जरी आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। आपको सिर्फ जो लिगामेंट की रिंग है जो कंधे को एक सुरक्षा प्रदान करती है, अगर वो रिंग सॉकेट में से उखड़ गई है तो आपके लिए बेहतर जो टेक्निक है वो दूरबीन से उस रिंग को वापस से रिटैच करना होगा। वापस से उसको हम लोग स्क्रूज, एक कॉर्क स्क्रूज आते हैं उसके साथ हम लोग बोन में फिक्स कर देते हैं। अगर आपको साथ में कंधा उतरने के कारण हड्डी में भी घिसाव आ गया है या हड्डी में कोई खड्डा हो गया है या हड्डी का कोई फ्रैक्चर है अंदर जॉइंट का, तो हमको उसके लिए कई बार ओपन सर्जिकल टेक्निक भी यूज़ करनी पड़ती है। आपको बोन का लॉस ज़्यादा है या कोई जो इसकी जो बॉल होती है उसमें खड्डा अगर ज़्यादा है तो कई बार हमें पास ही से कंधे के जॉइंट के पास से ही हड्डी का टुकड़ा लेके उस हड्डी जो बोन का जो डिफेक्ट है उसमें हम लोग फिट करते हैं। आमतौर पर हम लोग ओपन सर्जिकल टेक्निक के द्वारा करते हैं। अगर आपका जो सॉकेट है जिसको ग्लेनोइड बोलते हैं उसमें 25% या 30% से ज़्यादा बोनी डिफेक्ट है तो भी हम आपके शरीर के अन्य हिस्से से बोन का या हड्डी का टुकड़ा लेकर उधर फिट करते हैं और उसको स्क्रूज के द्वारा कसा जाता है। अगर बोनी डिफेक्ट में अगर दूरबीन की ऑपरेशन किया जाए तो उसमें फेल होने के कई बार चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर आपका जो बॉल है जॉइंट का, अगर उसमें पीछे के हिस्से में खड्डा है तो दूरबीन के द्वारा उसमें कई बार हम लोग मांस को फिट करते हैं, जिसको हम लोग रेम्प्लिसाज प्रोसीजर भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चोट बहुत ज़्यादा है, हड्डी का काफ़ी बड़ा अंदर टुकड़ा टूटा हुआ है, या आपका जो बॉल है शोल्डर का अगर उसमें डिप्रेशन है यानी खड्डा है, तो अक्सर आपके लिए ओपन सर्जिकल टेक्निक बेहतर रहेगी, जिसमें हम लोग या तो लटार जेट प्रोसीजर करते हैं या ब्रिस्टो प्रोसीजर करते हैं या फिर ट्राइलेट प्रोसीजर करते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी एमआरआई और सीटी स्कैन में क्या फाइंडिंग्स आ रही है। इसके अलावा जो सामान्यतः आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो ये पूछते हैं कि सर किस तरह का आप इसमें स्क्रू या कॉर्क स्क्रू या सूचर एंकर लगाएंगे। तो दोस्तों, एंकर्स आते हैं दो तरह के आते हैं, एक तो टाइटेनियम का और एक बायो एब्जॉर्बेबल एक तरह का प्लास्टिक होता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट में ज़रूर बायो वाले थोड़े से महंगे आते हैं। किस तरह से आपका ऑपरेशन हुआ है, कितनी अच्छी तरीके से आपका ऑपरेशन हुआ है, उस पर ही आपके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं, और साथ में आपको कितनी ज़्यादा चोट है, कितनी पुरानी चोट है, कितना आपको लंबा समय हो गया इस चोट को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपके लिए जो बेस्ट सर्जरी है, जो बेस्ट स्क्रूज हैं वो हम लोग डिसाइड करते हैं, ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। आमतौर पर इस जो समस्या है इसका जो ऑपरेशन होता है, चाहे वो दूरबीन का हो चाहे ओपन सर्जिकल टेक्निक हो, रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद आप लोगों को बताई हुई जो हम लोग बताते हैं एक्सरसाइज करना, रिहैब प्रोग्राम, उसको भी सावधानी से करना होता है। और
लगभग 3 से 6 महीने के बाद आप लोग अपना काफ़ी काम कर सकते हैं या आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज और रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो आप लाइक बटन दबाएं और साथ में हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।